हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अल्टर कॉइन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और कुछ बातों को भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अगर आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस कॉइन में आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सारी बातों को जो है आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि अगर आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उस कॉइन में अच्छा खासा पोटेंशियल होना चाहिए। मतलब फंडामेंटल के साथ साथ वो टेक्निकल भी स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही उसमें अच्छा खासा बैकअप भी होना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी उसका प्री प्लान होना चाहिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या वो सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्या वो कॉइन बॉटम पे आ चुका है, क्या वो स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास है। सेकंड चीज़, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका मनी मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए, वहाँ पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना लॉस। ये सारी चीज़ें आपके पास पहले प्लान होनी चाहिए। सेकंड चीज़, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये जो कॉइन है कितने दिनों के लिए रैली दे सकता है, कहाँ तक रैली दे सकता है, और इस कॉइन को मैं कितने साल के लिए या कितने दिनों के लिए मैं यहाँ पे होल्ड करूँ। इन सारे बातों का जो है आपके पास पहले ही प्लान होना चाहिए, तभी तो आप कॉइन में टिक पाओगे। आपने न्यूज़ देखा, इधर उधर की बातें देखा और किसी ने बोल दिया इसे खरीद लीजिए, 1000 गुना होने वाला है, 200 गुना होने वाला है, और उस चक्कर में क्या करते हो आप लोग कि उस कॉइन को खरीद लेते हो। और उस कॉइन को खरीदने के बाद होता क्या है कि वो थोड़ा ही पंप देता है और उसके बाद इतना तेजी के साथ डंप होता है कि आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट या तो खत्म हो जाता है या तो फिर पूरी तरीके से खत्म ही हो जाता है। और उस चक्कर में आप राह देखते रहते हो कि भाई कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। उसके बाद आप कई सारे यूट्यूब सर्च करते हो, उस कॉइन के बारे में रिसर्च करते रहते हो कि ये कब भागने वाला है, कब इसका बुल रन होगा, कब क्या होगा। अब सबसे पहली बात, एक तो आपने खरीदा है टॉप पर, आपने ऐसी जगह खरीदा है जहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला होता है। सेकंड चीज, जब आपने इस कॉइन को खरीदा है, किसी भी कॉइन को खरीदा है, तो आपने कोई भी रिसर्च नहीं किया, डायरेक्ट खरीद लिया। मतलब आपके पास कोई भी प्लान नहीं, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं। तो मुझे बताइए कि आपके पास ना मनी मैनेजमेंट है, ना आपके पास कोई प्लान है, ना कोई टारगेट है, कुछ भी नहीं है। बस आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप अभी राह देख रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो कॉइन बढ़ ही नहीं रहा है बल्कि वो खत्म ही हो रहा है। और उस चक्कर में क्या हुआ कि आपने बड़ा सा पैसा गंवा दिया है। ठीक है। तो अक्सर आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसे कॉइन को चूज करिए कि वो फंडामेंटली नहीं बल्कि टेक्निकल भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर टेक्निकली स्ट्रांग होता है तो तभी वो कॉइन जो है काफी अच्छा आपको जो है रैली दे सकता है। फंडामेंटल का क्रेज कहीं ना कहीं अभी कम होते जा रहा है क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है और टेक्नोलॉजी की मदद से ही जो है हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसके हमें क्या है कॉइन के बारे में आने वाले दिन पता चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए एएनसी कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो कॉइन है $5 $6 के पास गया था और $6 से जो है करंटली अभी देखिए $0.09 के आसपास अभी काम कर रहा है। अब मुझे बताइए कि $6 का कॉइन अभी 0.09 के आसपास यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या पोटेंशियल होगा, किस तरीके से ये भागेगा, ऐसा क्या इसमें मैजिक है, क्या जादू होना चाहिए जिसके बाद ये भागेगा। ठीक है। अब अगर पोटेंशियल कॉइन की बात करते तो ये देखिए, जैसे बीएनबी, बीएनबी कॉइन एक पोटेंशियली भी स्ट्रांग है और टेक्निकली भी स्ट्रांग है। और उसमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉपर वे दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, करेक्शन ऊपर जा रहा है, करेक्शन ऊपर है, और इसी के साथ साथ जो है आने वाले दिनों में ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या ये नीचे आया है? ये भी तो स्टार्ट हुआ था $1 $2 से, तो ये भी स्टार्ट हुआ था। और आज $1 $2 का कॉइन जो है 300 के आसपास जो है अपना वर्क कर रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ऐसे कॉइन को रिसर्च करना है, ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है जो पोटेंशियली स्ट्रांग हो, साथ ही टेक्निकल भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप कहीं कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिल पाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने का सही समय होता है, ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप बैठ रहे 1 2 साल के लिए। ऐसा नहीं होता है, सभी का इन्वेस्टमेंट का सही समय होता है। ये नहीं कि आपने 60,000 में बिटकॉइन खरीद लिया और अभी आप बैठ रहे हो कब बुल रन आएगा, कब बुल रन आएगा। भाई बुल रन आ गया है, बुल रन आके चला गया, बिटकॉइन 3,500 से 60,000 चला गया, तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया और आपने 60,000 में खरीदा और अभी आप बोल रहे हैं बुल रन कब आएगा, बुल रन कब आएगा। भाई आके चला गया, अभी तो गिरने का समय है उसका। जब गिरेगा, जब वो नया बॉटम लगाएगा तब हमें बाय करना है, तब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा ना।
तो ऐसा नहीं होता है डेली बुल रन। अगर देखा जाए तो डेली बुल रन बेर रन तो चलते रहते हैं, मार्केट तो डेली ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो आपको डेली प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस कॉइन में पोटेंशियली और टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। ये कोई पैसे छापने की मशीन नहीं है कि आपने $1 में खरीदा था और $1 का कॉइन 2000 चला गया और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता। वो एक किस्मत की बात है कि आपने डॉगी में खरीद लिया और अचानक एक न्यूज़ आ गई जिसके चलते आपको प्रॉफिट हो गया। सारे कॉइन वैसे नहीं भागते। आपने डॉगी कॉइन का भी अभी हालत देखा होगा कि डॉगी कॉइन कितना भागा, अब क्या हुआ, बैक टू द होम, अभी वापस वहीं पे आ रहा है। अब इतना बड़ा कॉइन वापस वहीं पे आ गया, क्या हुआ, एक बवाल आया, इलॉन मस्क ने उसमें बवाल किया, उसके बाद क्या हुआ, वापस ही तो आया है। तो पोटेंशियली कॉइन जो होते हैं ना इस तरीके से भागते हैं, पोटेंशियली कॉइन इस तरीके से भागते हैं, ना कि इस तरीके से मार्केट चलता है। तो हमेशा आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। तो यही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सेम चीजें लूना कॉइन के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। अब देखिए, जो होना था लूना में हो चुका है, अभी उसका भागना पॉसिबल ही नहीं है। वो था पोटेंशियली, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो काफी ज्यादा वो कॉइन गिर चुका है, ठीक है। तो अब वो भागने के लिए आप क्यों देख रहे हो? जब मार्केट भाग चुका था, इतनी रैली दे रहा था, तब आपने ध्यान नहीं दिया उसमें, तब आप लोगों ने खरीदा नहीं, बराबर है। अब जब गिरा, खत्म हो गया, तो सारे लोग लेके बैठ गए और अभी राह देख रहे कब भागेगा कब। भाई क्यों भागेंगे, अब वो खत्म हो चुका है। अब उसमें ना पोटेंशियल बचा है ना ही टेक्निकल बचा है। तो जो चीज में बचा कुछ भी नहीं है उसमें आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? सेकंड चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी भी कॉइन में तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसा सोचना है कि ये मेरे पैसे डूब चुके हैं। अगर आप किसी कॉइन को खरीद रहे हो तो ऐसा सोचना है कि वो कॉइन पूरी तरीके से डूब चुका है, इसमें अभी कोई नहीं होने वाला है। तो उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जितना आप वहां पे गंवाने के लिए तैयार हो। आप इन्वेस्टमेंट करिए उतना ही और गंवाने के लिए तैयार हो। समझ जाए कि आपका पैसा डूब गया, तभी आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। वरना आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे और उस कॉइन में कुछ भी नहीं होगा और आप साल 2 साल 3 साल 5 साल भी राह देखोगे, तब भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जमाना बदल चुका है। अब लोग इन्वेस्टमेंट के बदले ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। पहले ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं था करके ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, करके आपको यहाँ पे रैली दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। यहाँ पे नई जनरेशन हमेशा ट्रेडिंग की तरफ ही डाइवर्ट होती है। वो आज ही खरीदती है और आज ही बेच देती है। तो होल्डिंग का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पे हम लोग लूना कॉइन के बारे में भी देख लेते हैं। तो रही बात एएनसी कॉइन की, तो एएनसी कॉइन में मुझे किसी भी प्रकार का पोटेंशियल नहीं दिखता है और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा रिटर्न दे पाएगा। अगर ये रिटर्न देता है तभी होगा जब इसमें एक बड़ी सी न्यूज निकल के आएंगी, काफी बड़ी, इतनी बड़ी कि काफी बड़ी न्यूज होनी चाहिए, तभी आपको एएनसी कॉइन में जो है काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सेकंड चीज, अगर मैं लूना का कहूँ तो लूना का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बचता है। लेकिन एक कॉइन है जो थोड़ा सा आपको टेक्निकली काफी अच्छा दिखाई दे सकता है, वो है लूना सी। जो लूना सी वाला जो कॉइन है वो जो है टेक्निकली यहाँ पे आपको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे टेक्निकली दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बात नहीं करूँगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पे इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप करते हो तो उतना ही करिए जितना आप गंवाने के लिए तैयार हो। लेकिन इस कॉइन के बारे में अगर देखो तो इसमें भी मुझे उतना कुछ खास तो पोटेंशियल ही नहीं दिखता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक 3 बार गिरने के बाद काफ़ी परफेक्ट यहाँ पे बुलिशनेस सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक मतलब कि ट्रेडिंग के हिसाब से इसे देख सकते हैं। इसमें आपको ट्रेडिंग के जरिए वोलेटिलिटी मिल सकती है, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट किसी भी एंगल से नहीं दिखाई देता। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझने को और सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।